कोप के बाद मुझे पता चला कि जॉम्बी को सिर्फ वीआर हेडसेट देने से वे आभासी दुनिया में डूब जाएंगे और शांत और हानिरहित हो। शहर जंग और सड़न की दुर्गंध से भरा हुआ था। कोने के आसपास 3-5 आकृतियां मंडरा रही थी। उनके गले से वही जानी पहचानी लगातार खड़खड़ाहट की आवाज निकल रही थी। मैंने चतुराई से अपने बैकपैक के साइड स्ट्रैप से वीआर हेडसेट निकाला, एक बटन दबाया और एक हल्की नीली रोशनी जल उठी और दूर एक खाली डिब्बे पर जोर से लात मारते हुए फुसफुसाया। उस आवाज ने सब कुछ अपनी ओर खींच लिया। हवाई जहाज जैसा जॉम्बी धीरे धीरे घूम रहा था और मैंने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से दौड़ लगाई, उछलकर ऊपर गया और हेडसेट को उसके सड़ते हुए ब्लैडर पर मजबूती से लॉक कर दिया। स्क्रीन की दीवार पर पूरे शहर का नक्शा था। अनगिनत हरे बिंदु चुपचाप टिमटिमा रहे थे। हर एक वीआर हेडसेट पहने एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मेरा साम्राज्य शांत और कुशल। वे रसद पहुंचाते, सड़कें साफ करते और यहां तक कि मेरे प्रोग्रामिंग के तहत शहर का बुनियादी रखरखाव भी करते। कोई शिकायत नहीं, कोई आराम नहीं, एकदम सही। अलार्म तेज थे, सबसे तेज आवृत्ति वाले, ऐसे जो किसी नियंत्रक की मौत की योजना को ध्वस्त कर दें। दिल का जादू। मैं मुख्य कंसोल की ओर दौड़ा। स्क्रीन पर हरे बिंदु एक के बाद एक तेजी से चमके, फिर मंद पड़ गए और उनकी जगह 4 आंखों वाले लाल रंग ने ले ली, जो ऑफलाइन और शारीरिक जागृति का प्रतीक थे। बुझने की गति विस्मयकारी थी, मानो पूरे शहर के नक्शे पर मौत की सुनामी छा गई हो। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जोर जोर से चल रही थीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैकअप पावर फेल हो गई थी। किसी चीज ने कर्नेल निर्देशों को पूरी तरह से मिटा दिया था। मेरी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। मैं दंगारोधी विशाल कांच की खिड़की की ओर दौड़ा और कांपती उंगलियों से उसे खोल दिया। नीचे सड़क पर मजदूर, जो पहले मूर्तियों की तरह गतिहीन थे, अब एक साथ हाथ उठा रहे थे। एक अजीब सी समकालिकता के साथ उन्होंने अपने सिर से गौण उपकरण हटा दिए। लाखों हरकतें बिल्कुल समकालिक। हेलमेट के जमीन पर गिरने की आवाज एक नीरस भयावह गड़गड़ाहट में विलीन हो गई। एक ठंडी दहशत ने मेरे गले को जकड़ लिया। सब खत्म हो गया था। वे अपनी संवेदनशीलता वापस पा लेते, तुरंत मेरी गंध सूंघ लेते, दौड़कर आते और इस जगह को टुकड़े टुकड़े कर देते। मैं बल के भीतर दंगा नियंत्रण की अराजकता के कम होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नहीं, वहां एक मृत सन्नाटा था। जॉम्बी अपने हेलमेट उतारकर हिले नहीं, वे चीखे नहीं, असमंजस में इधर उधर नहीं देखे और एक दूसरे या आसपास की इमारतों पर झपटे नहीं। वे बस चुपचाप मेरे सामने खड़े रहे। उस सड़ते हुए चेहरे में, उन आंखों में जिनमें कभी सिर्फ भूख थी, को जम गया। ठंडा, तीखा, कड़ाके की ठंड से केंद्रित, फिर भी खाली नहीं। फिर सामने खड़ा एक आदमी, जिसे मैंने उसकी वर्दी के फटे हुए टुकड़ों से पहचाना। इस शहर का एक पूर्व डाकिया धीरे से अपना हाथ उठाया। कोई आक्रामकता नहीं थी, बस एक बिल्कुल स्पष्ट इशारा। एक विराम, फिर एक और, एक विराम, फिर एक और। मैं उन जटिल और सटीक हरकतों को देखता रहा। मेरी रगों में खून जम गया। मैंने उस इशारे को पहचान लिया। यह उन कमांड कोड में से एक था जिसे मैंने प्राथमिक समन्वय मॉड्यूल में प्रोग्राम किया था, जिसे वे बड़े समूहों की गतिविधियों का समन्वय कर सकें। लेकिन अब इसका इस्तेमाल कुछ व्यक्त करने के लिए किया जा रहा था। लाखों खामोश मरे हुए प्राण अपने सिर ऊपर की ओर झुकाए, उनकी खाली आंखें सामूहिक रूप से मेरी छोटी सी खिड़की पर टिकी थीं। कोई दहाड़ नहीं थी, बस एक मौत जैसा सन्नाटा जो कौओं की आत्मा को भी चकनाचूर कर देता, और डाकिया के खोए हुए स्थिर दोहराए हुए हाव भाव। वह निर्देश दे रहा था। उन सभी ने खामोशी से मेरे द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का उपयोग करते हुए मुझ पर एक सटीक ठंडा निर्णय दिया। कंट्रोल कंसोल पर आखिरी स्क्रीन टिमटिमा गई और पूरी तरह से अंधेरी हो गई।